students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. And before we start with this part, अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, देन वीडियो स्टार्ट करेंगे. फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स. अब ये अलजेब्रा टाइल्स क्या है? ये बेसिकली आपको फैक्टराइजेशन सिखाया जाएगा, बट एक्चुअल फैक्टराइजेशन सीखने से पहले कुछ इसको ऐसे आपको विजुअलाइज तरीके से सिखाया जाता है ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए. सीधा ये ना हो कि आपको सीधा रटना है कि देखो फैक्टराइज करने के ये 2 स्टेप होते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा ही चल रहा था. ऐसे हम बोलते देखो ऐसे फैक्टराइज करते हैं, इन स्टेप्स को रट लो. लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि कैसे वो बनता है, विजुअली वो चीज कैसे लगती है. तो देखो अब क्या बोला है, कंसिडर अ रेक्टेंगल विद साइड. अब एक रेक्टेंगल कंसिडर करो जिसकी साइड क्या है, एक मिनट, एक साइड है x, अरे भाई x प्लस a, एक साइड है x प्लस 4. जैसे अगर इस तरीके से आपने रेक्टेंगल लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 4, वैसा वर्सा. अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे x प्लस 4 ले लेते, इधर x प्लस 3 ले लेते, एक ही बात है, ठीक है बस. लेकिन जहां प्लस 4 है वो साइड थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है. अब ये रेक्टेंगल अगर हम देखें एंड मुझे मान लो इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मतलब x प्लस 3 इंटू में x प्लस 4 होता है ना. अब इसको कैसे करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो देखो जरा, ये हमारे पास क्या होगा, x इंटू बेसिकली x वाला जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 3 वाला इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस 3x एंड प्लस 4 3 जा 12. सो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 12. तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है. अब इसको अगर मुझे यहाँ पे विजुअलाइज कराना है आपको, तो हम कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना. अब ये क्या कह रहा है, एक एक्स स्क्वायर है, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर एक एक्स स्क्वायर है, 7 एक्सेस है और 12 अलग से है. तो देखो इसको विजुअलाइज करें अगर हम, तो कैसे बनाएंगे हम, टाइल्स की हेल्प से. तो हमारे एक साइड क्या थी, x प्लस 3 और एक साइड थी x प्लस 4, ठीक है. अब मान लो यहां से लेके यहां तक ये पार्ट हमारा x है, अब साथ में प्लस 3 भी है. सो यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक एक और यूनिट और यहां से यहां तक एक और यूनिट. तो ये पूरा कितना हो गया, x प्लस 1 2 3. सो ये आ गया x प्लस 3. सेम चीज अगर हम यहां करें, यहां से यहां तक ये हो गया हमारा x. अब नीचे लेके जाओ, 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4, ठीक है. सो यहां से लेके ये पूरा मेरा कितना हो गया, x प्लस 4. तो वैसा ही रेक्टेंगल है. अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यहां से नीचे ले आएंगे, ये ऐसे ले जाएंगे. बट फैक्टराइज करके क्या आया था, ये आया था x स्क्वायर, मतलब जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया था, रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, तो ये आया था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. अब ये कैसे आया था, यहां पता चलेगा तुम्हें. ये चीज समझ में आ गई. अब देखो जरा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से सारी लाइंस को, एंड यहां से भी ले जाते हैं ऐसे. अब यहां पे जितने भी आपके स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, जरा उनका एरिया निकालो. सो ये यहाँ पे ये x है, ये x है, तो ऑफकोर्स ये भी x होंगे, तो ये एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, करेक्ट. अब यहाँ पे ये x है, ये 1 है, x इंटू 1 x इंटू 1 x. ये बेसिकली क्या है, ये साइड हमारी x है और एक साइड 1 है, तो एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू 1 x हो जाएगा, ठीक है. ये हमारा x हो गया. सेम यही चीज यहां से यहां तक कितना है, x, और ये कितना है 1, x इंटू 1 x इंटू 1 x इंटू 1 x और अगेन x इंटू 1 x. और ये जो बचा, अब यहाँ पे देखो, ऊपर से देखो, यहां से यहां तक कितना है 1 और इधर से देखो यहां से यहां तक कितना है 1. सो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया वन साइड का. सो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, ऐसे करके ये इन सबका एरिया 1 1 हो जाएगा. अब जरा सबको प्लस करो. सो एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7x. प्लस करो, 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो आपने देखा जहां यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल था x प्लस 3 और x प्लस 4 साइड का, इसको जब हमने टाइल्स में ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12.
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। बस ये जो हमने अभी करा है यही है कि हम यहाँ पे इसको टाइल्स की हेल्प से दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हमारे पास है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है भाई अलजेब्रा टाइल्स को हम यूज कर सकते हैं क्या करने में, अपना प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने में और फैक्टर्स ढूंढने में। नाउ फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू 2 एंड x प्लस 3। अच्छा, ये भी x इंटू 2 नहीं, x प्लस 3 होगा, सॉरी x प्लस 2 एंड x प्लस 3 यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। तो अब हमें पता है हमें क्या करना है। जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हो गया हमारा x प्लस 2, ये वाला हो गया हमारा x प्लस 3। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मान लो यहां से यहां तक मेरा x है, अब साथ में प्लस 2 है, सो यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक एक और हो गया, तो ये x प्लस, ये पूरा कितना हो गया, ये हमारा हो गया x प्लस 2। ऐसे यहां पे करेंगे, सो ये आ गया हमारा x, उसके बाद यहां पे x प्लस 3 है, सो ये होगा यहां से यहां तक 1, ये हो गया एक और ये एक और। ठीक है, तो ये पूरा यहां से यहां तक की लेंथ हमें मिल गई x प्लस 1 2 3, सो x प्लस 3। ठीक है, अब देखो जरा यहां से अगर हम इसको इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं एंड अब इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे ये लाइन हम नीचे ले गए, इसको नीचे ले जाते, देख रहे हैं बेसिकली हम कितने इसमें हमारे स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो अब हर यहाँ पे जो जो स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया लिख लेते हैं। जैसे अगर हम इस वाले बॉक्स की बात करें, ये वाला जो हमारा बॉक्स है इसका एरिया कितना होगा, इसकी साइड x इंटू x स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो ये 1 है, ये x है, मतलब इसकी हमारे पास लेंथ और हाइट कितनी है 1 और x, तो x इंटू 1 x। सिमिलरली इसका भी सेम ही हो जाएगा, ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे ये 1 है, ये x है, तो एक 1 एक x, 1 इंटू x, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। सो इन सब का एरिया हमने लिख लिया। अब अगर हम इन छोटे वालों पे आए तो देखो ये 1 था, मतलब ये 1 है, यहां से देखिए ये 1 है, मतलब एक ये स्क्वायर है जिसकी साइड 1 है, तो एरिया कितना होगा 1। ऐसे ही इसका एरिया कितना होगा 1, अगेन इसका एरिया 1, इसका एरिया 1 एंड ये हमारे सबके एरिया 1 है। अब देखो हमारे पास क्या मिला, एक हमें मिला x स्क्वायर इक्वल्स टू x 1 2 3 4 5 बार, सो ये आ गया, सॉरी x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 टाइम x प्लस 1 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, सो प्लस 6। सो इसका मतलब है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसका अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसी में ही ना यहाँ पे हमें बोल रखा है ले आउट अलजेब्रा टाइल्स x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इन सच अ वे दैट यू विल सी इट्स फैक्टर। अब यहाँ पे हमें ये अभी ना, अच्छा ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो डरना नहीं, मैं फैक्टराइज करना सिंपल भी सिखाऊंगी बिना टाइल्स के भी, तो हो सकता है तुम्हें वो ज्यादा वो इजी लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है वो चीज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस कितना है 30। अब भैया हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया, एक बॉक्स तो हमारा एक्स स्क्वायर का बनेगा ही, सो ये चलो हमने ये बना लिया एक्स स्क्वायर का बॉक्स। ठीक है, ये भी हमारा एक्स हो गया, ये भी हो गया, तो ये तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमें जैसे ये एक्स वाले थे ऐसे कितने चाहिए 11, और ये जो 1 1 वाले थे ये कितने चाहिए 30 चाहिए। सो भैया अब कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो अगर हम इसी वाले में देखें जो हमारे पास ऑलरेडी है, इधर अभी कितने हैं 7 है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं यहाँ पे एक बना लेते हैं 8 9 10, एक चलो इधर बना लेते हैं 11। सो अगर मैं देखूं क्या मैं 30 बॉक्सेस बना पा रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां तो सिर्फ 14 बॉक्सेस बने, मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही हम रैंडमली तो कहीं भी टाइल्स नहीं लगा सकते, तो पहले हमें यहाँ पे इसको सोचना पड़ेगा कि भैया हमें कितनी टाइल्स लगानी है। अब मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ फिर समझाऊंगी। जैसे मान लो मैंने कहा मैं यहाँ पे 5 टाइल्स लगा रही हूं, ये हो गया 1 2 3 4
5। ठीक है, ये मैंने 5 टाइल्स लगाई, सबका एरिया कितना है x x x x x। ऐसे ही अब 11 थी ना टोटल, 5 लगा दी मैंने, 6 बची। सो यहां मैंने लगाई 1 2 3 4 5 6 टाइल्स। ठीक है, अब अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास देखो 30 के कितने बन रहे हैं। इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करके फिर हम देखते हैं मतलब 1 के कितने बन रहे हैं, क्योंकि हमें तो 30 बॉक्सेस चाहिए। क्या यहाँ 30 बॉक्सेस बन रहे हैं या नहीं, हमें ये देखना है। सो ये गया यहाँ पे। आप जरा काउंट करते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बॉक्सेस आ गए। अब आप सोचोगे यार ऐसे कैसे रैंडमली 30 बॉक्सेस आ गए। अच्छा, इसको मैं काउंट ऐसे भी तो कर सकती थी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 6, 5 into 6 30 है ना। तो पहले भी जब मैंने ये अरेंज किया कि मैं यहाँ पे 5 टाइल्स लगा रही हूँ, यहाँ पे 6 टाइल्स लगा रही हूँ, वो मैंने यही सोच के किया कि 5 into 6 30 होता है। मतलब जब मुझे ये लगानी थी टाइल्स, सबसे पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर का देख लिया कि ये तो एक स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। 11x को मैंने स्प्लिट किया 5x प्लस 6x में। अगर आप यहाँ पे 5 की जगह 6 लगाते और इधर 6 की जगह 5 लगाते तब भी सेम आता। लेकिन अब ये 5 और 6 में ही क्यों स्प्लिट हुआ? इसको आप करने को हम ये भी कर सकते थे कि 2x प्लस 9x ले लेते, तब भी तो 11 टाइल्स है। लेकिन 9 into 2 कितना होता? 18। तो मुझे ये जो 1 1 वाले हैं ये सिर्फ 18 बॉक्सेस मिलते, बट मुझे 30 चाहिए थे, इसीलिए हमने पहले ही सोच लिया कि 6 5 30 होता है। तो मैंने 11 को ऐसे स्प्लिट किया। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा ये तो देख लो पहले, आगे तो मैं बताती हूँ। x प्लस 5 मतलब एक साइड हो गई x प्लस 5 और ये वाली साइड हो गई x प्लस 6। तो ऐसे ही फैक्टराइज करके हमने दिखा दिया कि यहाँ पे आएगा x प्लस 5 और x प्लस 6। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो मुश्किल है, ये तो हमसे नहीं होगा, तो डोंट वरी, अभी हम अगले स्टेप में अगले पेज पे समझेंगे इसको और सिंपल तरीके से, एंड फिर हम जाएंगे विदाउट टाइल्स करने वाला, तो वो और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब जैसे यहाँ पे देखो, वी हैव सीन दैट x प्लस 3 x प्लस 4 ये आता है, x प्लस 6 इंटू x प्लस 7 ये आता है। जर्नलाइज द पैटर्न टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर x प्लस a x प्लस b। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप एक पैटर्न जर्नलाइज कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे था x प्लस 3 और x प्लस 4 एंड इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे पास था x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 7 तो हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42। अब कोई पैटर्न ढूंढते हैं कि हर बार देखो, जैसे हमने देखा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मिल रहा था, यहाँ पे भी, तो हम अपने पैटर्न में भी कह सकते हैं कि भैया स्टार्टिंग में तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर आया 7, इधर आया 13। अब यहाँ पे देखो 7 कैसे बन रहा है? अगर मैं 4 और 3 को प्लस करूं, 4 प्लस 3 कितना है? 4 प्लस 3 7 होता है। मतलब ये 7 कैसे आया? 4 प्लस 3 करके। इसमें देखिए क्या, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। 6 प्लस 7 करो, बिल्कुल 6 प्लस 7 करके क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। उसके बाद लास्ट टर्म कैसे आई है? अगर इसी को ही मैं मल्टीप्लाई कर देती, मतलब 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 एक ही बात है, सो मेरे पास क्या आ रहा है? 12। यहां भी 6 इंटू 7 कर रही हूं तो मेरे पास 42 आ रहा है। मतलब एक पैटर्न यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो ना, पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आएगा, अगर ये a और b है, ये a और b है, सो पहले x के साथ क्या आ रहा है? a प्लस b, और उसमें प्लस हो रहा है a और b का प्रोडक्ट। मतलब अगर आपके पास इस तरीके से है कि x प्लस a एंड वो मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस b से, तो हमारे पास निकल के आएगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास हो जाएगा a प्लस b इंटू में x एंड प्लस हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे अगले में क्या हो रहा है? a इंटू b। तो यहां से आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर इस तरीके से आपके पास, आपको अगर प्रोडक्ट निकालना है तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप मतलब किसी को भी, अब जैसे हम आगे जाके जब फैक्टराइज करेंगे तो हम मिडिल टर्म को
स्प्लिट करेंगे। जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये पैटर्न समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नाउ कंसिडर द केस वेयर वी हैव अ रेक्टेंगल ऑफ साइड लेंथ 2x प्लस 3 इनटू में 3x प्लस 1। तो अभी तक क्या हो रहा था, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे x के साथ 2x आ जाए, 2x प्लस 3 एंड दूसरी साइड है हमारी 3x प्लस 1। पहले तो इसको टाइल से ही समझते हैं। तो देखो जरा, 2x मतलब x प्लस एक और x, ठीक है। ये x प्लस x 2x हो गया, साथ में प्लस 3, तो 1 2 3। तो ये पूरा कितना हो गया, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, देखो जरा, x प्लस x 2x प्लस 1 2 3, सो ये आ गया 2x प्लस 3, यही हमें चाहिए था। ऐसे ही हम यहां पे आए तो 3x 3x लेने हैं, एक x लिया, दूसरा x लिया, तीसरा x लिया हमने, और साथ में एक 1 आएगा। सो ये पूरा कितना बन गया, यहां से यहां तक अगर हम देखें x प्लस x प्लस x 3x प्लस 1। सो ये लेंथ कितनी बन गई हमारे पास, 3x प्लस 1। रेक्टेंगल को अपने बंद कर लेते हैं, यहां से ले आए इसको, और ये यहां से गया। अब देखते हैं इसके बीच में हमारे पास कितने स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो ये जितने पॉइंट्स हैं इन सबको मैं कर रही हूं, मतलब जहां जहां पे पॉइंट दिख रहा है उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। चलो भाई, अब एरिया निकालना शुरू करते हैं। x, ये वाला स्क्वायर अगर हम देखें, इस स्क्वायर की बात करें, ये x है, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इस वाले की बात करो, ये x है, ये x है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये x है, ये x है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अगेन मतलब ये जितने भी यहाँ पे दोनों साइड जिसकी x है, इन सबका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये सबका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये x है लेकिन ये 1 है, तो x इंटू 1 x हो जाएगा। ऐसे ही ये भी x है लेकिन ये 1 है, तो x इंटू 1 x हो जाएगा। यहाँ पे ये x है, ये 1 है, अगेन 1 इंटू एक्स, x, ये भी x, ये भी x। अब इन पे आ जाओ, ये 1 है, ये x है, सो ये आ जाएगा अगेन x 1 x, 1 इंटू एक्स 1, सॉरी 1 इंटू एक्स x, ये 1 है, ये x है, फिर से x हो जाएगा। एंड यहाँ पे आए तो ये 1 है, ये x है, अगेन x 1 x। अच्छा, ये x कैसे आ रहा समझ में आ रहा है, बिल्कुल सामने वाला देख रही हूं मैं क्या है। सो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब इस पे आएंगे, ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड भी 1 है, 1 इंटू 1 1, ये वाली साइड 1, ये वाली साइड 1, 1 इंटू 1 1, ये वाली साइड 1, ये वाली साइड लाइन 1 इंटू 1 1। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, सो हमें मिला 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11x एंड प्लस 1 वाले कितने हैं, 3। सो देयरफॉर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 को 3x प्लस 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइल्स की हेल्प से इनका प्रोडक्ट निकाला। अगर आप चेक करना चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू मेक द इक्वेशन ट्रू, ठीक है। अब ये एक तो हमने वो देखी थी। अच्छा, एक अभी हम क्या देख के आए हैं, अगर x प्लस a है और x प्लस b है, तो हमारे पास क्या आ रहा था, x का स्क्वायर आ रहा था, फिर प्लस में क्या हो रहा था, a प्लस b होगा, साथ में x आएगा, फिर साथ में ab का प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर ये जो x है इसके आगे भी कोई नंबर है, जैसे अभी हमने देखा हमारे पास था ना, लिख लेते हैं, हमारे पास था 2x प्लस 3 इंटू में 3x प्लस 1। सो हमें क्या मिला, लेट्स सी, 6x स्क्वायर। सो वी गॉट 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 नहीं 3 है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, ठीक है, ये आया था। तो अब यहाँ पे क्या पैटर्न आ रहा है ये देखना है हमें। तो देखो भाई, सबसे पहले x स्क्वायर के साथ क्या आया, 6 आया। अब यहाँ पे देखो किसको क्या मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा।
अगर मैं इन दोनों x की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो क्या मेरे पास आ नहीं रहा, सो 3 इंटू 2 करके 6 आ रहा है। मतलब ये जो p और q है इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर की टर्म आ रही है। ठीक है, पहली चीज मिल गई। दूसरा, अगर मैं देखूं ये 11 कहां से आया है, अब यहां पे तो कहीं किसी को प्लस माइनस करके हमें 11 नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम एक स्टेप और जाएं कि यहाँ पे पी क्यू एक्स्ट्रा है ना, अगर मैं देखूं कि मैंने p को, ध्यान से देखना, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, मतलब p को मल्टीप्लाई किया b से, तो 2 1 जा 2, उसके बाद q क्या है मेरे पास 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया, q को मल्टीप्लाई किया a से, मतलब 3 से। अभी लग रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा, पहले देखो कैलकुलेशन तो देखो। ये आ जाएगा 2 प्लस 9 11 आ गया। तो क्या करा जाएगा जब भी आपके पास ये सिचुएशन है, तो देखो p जो है मतलब जो x के साथ है वो मल्टीप्लाई होगा b से, और जो q के साथ है वो मल्टीप्लाई होगा a से, फिर इन दोनों को प्लस किया जाएगा। जैसे इसमें क्या था, सिंपल a प्लस b कर दिया था क्योंकि x के साथ हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन इस केस में हमारे साथ x के साथ भी, तो आपको बस ये याद रखना है p वाला, देखो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे p वाला अपने वाले से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, तो वहां से याद रहेगा कि p को मल्टीप्लाई करेंगे b से प्लस q को मल्टीप्लाई करेंगे a से, वहां से आपको मिल जाएगी, मतलब इनको प्लस करके आपको x वाली टर्म्स मिल जाएगी। और लास्ट में देखो 3 कहां से आए, तो बहुत सिंपल है, 3 इंटू 1 मतलब a इंटू b, ये तो हमारा ऊपर भी सेम है। तो देखा जाए यहाँ पे क्या आया, पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, या अगर हम देखें यहाँ पे 1 ही तो है, 1 इंटू 1 ही आ जाता था, लेकिन अगर यहाँ नंबर है तो देखो, अब मैं जरा इसको करके दिखाती हूँ इस पैटर्न से। अगर मेरे पास है 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1, ये चीज है अगर मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि x स्क्वायर के साथ आएगा, जो भी x के साथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो ये आना चाहिए 6x स्क्वायर, एंड प्लस में होगा ये जो मेरा 2x है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, प्लस ये जो 3x है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3x इंटू 3 9x हो जाएगा, और लास्ट में a और b का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 इंटू 1 3, तो अब ये क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब लास्ट में बोला है ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास है 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि पहले 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास 2x है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 1 से, ऐसे ही मेरे पास 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 1 से। नाउ 2x इंटू 3x, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x हो गया, प्लस 3 इंटू 3x, 3 3 जा 9 9x हो गया, प्लस 3 1 जा 3, तो ये क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। तो आप देख सकते हो आंसर जो हमने पहले निकाला था वो ही आया। अभी हमें लग रहा होगा कि यार ये कितना आसान है डिस्ट्रीब्यूटिव से करना, क्यों बेकार में हम यहाँ फॉर्मूले में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप एक बार समझ जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो वही बात है, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो एक ही बात होगी, है ना। लेकिन अबे भैया अब हमारे सिलेबस में तो हमें तो समझना है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा ही आ गया जैसे यहाँ पे था, अब आप कहते छोड़ना यार हम तो डिस्ट्रीब्यूटिव से कर लेंगे, ये नहीं समझ रहे, तो देखो जरा अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये, आप जरा इसका आंसर दे दो डिस्ट्रीब्यूटिव से, नहीं दे पाओगे ना तो देखो फिर से एक बार छोटा सा और एक ट्रिक बता देती हूँ तुम्हें कि ये कैसे और आसानी से देखो। अब तुम जब भी मैं ट्रिक बता दूँ कहते मामा पहले ही सिंपल तरीके से क्यों नहीं कराते, अगर मैं पहले ही सिंपल तरीके से करा दूंगी तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कंसेप्ट, तुम बस वो रट लोगे जो ट्रिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, तो हम क्या करेंगे px इंटू qx, क्योंकि हमें दिख रहा है ना ये दोनों क्या है x है, सो मतलब पहली टर्म के लिए हम क्या करेंगे px इंटू qx, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म हमें पता है x वाली आएगी, तो x वाली टर्म हमें पता है एक तो ये है, अब ये अपने a से तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, तो px को b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस इस qx को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा qx इंटू a, एंड प्लस में लास्ट में हमें पता है हमारा
कांस्टेंट आना है, कांस्टेंट दोनों क्या है, a और b, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देख के लगेगा ये और ये तो बिल्कुल बराबर नहीं लग रहा, बिल्कुल बराबर है। कैसे, देखो ये क्या बन जाएगा, p इंटू क्यू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा pb प्लस qa एंड यहाँ पे तो मेरे पास AB है। यही सेम चीज अभी मैंने ऊपर फिल करी थी कि PQ एक्स स्क्वायर के साथ और यहाँ पे PB प्लस QA और कांस्टेंट में AB। समझ में आया? तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम ये देख सकते हो कि भैया पहली टर्म एक्स स्क्वायर की होगी, दूसरी टर्म एक्स की होगी और तीसरी कांस्टेंट टर्म होगी, तो उसमें क्या क्या मल्टीप्लाई हो गया, अरे सिंपल हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कैसे फैक्टराइजेशन करनी है लेकिन टाइल्स के बिना। देखो जरा, लेट अस बिगिन विद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू, इसको जरा ऐसे कर देते। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है आपके पास, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे इसको करना है, अभी हम क्या सीख के आए थे कि जो भी ये होता है ये किस तरीके से होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 बेसिकली क्या होता है a प्लस b और साथ में x, और ये 12 क्या होता है AB। देखो बहुत ध्यान वाली चीज है, अगर लास्ट सेशन तुमने नहीं किया ना बच्चे, नहीं देखा ना, प्लीज चाहे लास्ट का पार्टी लेकिन देख के आओ ताकि तुम्हें समझ में आए जो हमने लास्ट सेशन में समझा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। मतलब अब अगर मुझे यहाँ पे इसको लिखना है कि इसके कौन से फैक्टराइज कर रहे हैं ना, कौन से दो फैक्टर्स होंगे, तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए तभी मैं कर पाऊंगी। अब a और b की वैल्यू कैसी होगी, a और b की वैल्यू ऐसी होगी कि अगर आप a और b को प्लस करो तो 7 आए, मतलब उन दो नंबर्स को जब मैं प्लस करूं तो 7 आए, और उन दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 12 आए। मतलब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। जैसे 12, 6 2 12 हो सकता है, 2 into 6 हो सकता है, लेकिन क्या मैं 2 और 6 को प्लस करूंगी तो मेरे पास 7 आएगा, नहीं। उसके बाद हम सोच सकते हैं 3 into 4। देखो जरा, अगर मैं 3 into 4 करूं, 3 4 जा 12 होता है, और अगर मैं 3 plus 4 करूं तो 7 आता है। मतलब मुझे दो ऐसे नंबर्स मिल गए जिसको हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आएगा, प्लस कर रहे हैं तो 7 आएगा, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि मुझे a और b मिल गया तो मैं कह सकती हूँ ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस a कितना मिला है मुझे 3, तो चलो मैंने इसको 3x लिख दिया और प्लस 4x लिख दिया एंड प्लस 3 into 4, ठीक है। सो अब यहाँ पे यही तो हमें करना था। देखो 4 plus 3 7x हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो हमने इस तरीके से, लेकिन अभी भी मेरे पास फैक्टर्स तो नहीं आए। अब फैक्टर्स कैसे आएंगे, फैक्टर्स आएंगे जैसे हमने इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x एंड प्लस 12, तो इनको ना दो दो टर्म्स में बांट दो, जैसे ये दो टर्म्स हो गई, ये दो टर्म्स हो गई। अब देखो इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके अलावा अब अगर मैंने x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, अंदर एक x बचा, प्लस 3x में से x बाहर चला गया, अंदर 3 बचा। इन दो टर्म्स की अगर हम बात करें 4 और 12 में 4 कॉमन मिल रहा है हमें। अब 4x में से 4 बाहर चला गया, ये आएगा x प्लस 12, क्या कर सकते हैं हम इसको 4 into 3, तो बेसिकली 4 तो बाहर चला गया, ये बचा 3। हमें क्या करना होता है, जब आप यहाँ पे इनको दो दो पार्ट्स में बांटते हो तो आपको जब ये कॉमन लेना है तो मेक श्योर करना है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आए, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में से मैं x प्लस 3 को कॉमन ले सकती हूँ। भैया इस पूरे में से x प्लस 3 गया, क्या बचेगा x, इस पूरे में से x प्लस 3 बाहर चला गया तो बचा 4, तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 3 इंटू में x प्लस 4 करोगे तो आपके पास आएगा ये, ठीक है। ये था फर्स्ट टाइम तुमने समझा, इसलिए घबराना नहीं है। इसको मैं सेम एग्जाम्पल को तुम्हें फिर से बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या था मेरा,
एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि देखो जब हम पहली बार इतनी सारी चीजें देखते हैं ना तो हमें लगता है अरे बहुत मुश्किल है, लेकिन फैक्टराइज करना बहुत आसान होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये तुम्हारे पास है, इसको फैक्टराइज करो। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? अभी तक जो देखा है सब भूल जाओ, सिंपल सिंपल तरीके से करेंगे। हमें क्या करना होता है, ये जो बीच वाली टर्म है इसको करना होता है स्प्लिट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब मिडल, इस 7x को कैसे स्प्लिट करूं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, है ना, 5 प्लस 2 7 होता है। या मैं लिख सकती हूँ 6x प्लस 1x, या मैं लिख सकती हूँ 4x प्लस 3x। अब ये सारे ही पॉसिबिलिटी है, 5 प्लस 2 भी 7x है, 6 प्लस 1 भी 7x है, 4 प्लस 3 भी 7x है। लेकिन अब इनमें से कैसे स्प्लिट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? हमें सिंपल सा देखना है, क्या 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 12 आ रहे हैं? क्या 6 और 1 मल्टीप्लाई होके 12 आ रहे हैं? क्या 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके 12 आ रहे हैं? तो बेसिकली जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें ये देखना है कि भैया अगर मुझे 7x को स्प्लिट करना है तो मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करके 7 आए, तभी तो 7x स्प्लिट होगा, एंड उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 आना था। तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया कि भैया 3 प्लस 4 करोगे तो 7 आएगा, 3 इंटू 4 करोगे तो 12 आएगा। हमें अपने फैक्टर्स मिल गए, तो हम इसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x एंड प्लस 12 एज इट इज। यहां तक मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद एक हमारा ये पार्ट हो जाएगा, एक हमारा ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी ये मत सोचना कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 लिखते तो ये गलत होता, नहीं। अगर आप इसको 4x पहले लिखो बाद में लिखो एक ही बात है, प्लस ही तो कर रहे हो। आगे जाके जब साइन होगा तो बस आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा अगर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन देखना है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया, बचा x, प्लस 3x में से x बाहर चला गया, बचा 3। अब यहां पे देखो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, सो ये हमारा हो जाएगा 4x में से 4 गया x। अब 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3, 4 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 3। अब जब भी आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो आपको मेक श्योर करना है ब्रैकेट में जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, और अगर वो सेम है तो हम ऐसे समझ लो कि मैंने x प्लस 3 को अब कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में से x प्लस 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिर तो प्लस आ गया, इस पूरे में से x प्लस 3 बाहर गया, क्या बचा x बचा। इस पूरे में से x प्लस 3 बाहर चला गया, 4 बचा। सो हमारे पास आ गया x प्लस 3 x प्लस 4। या इस स्टेप के बाद हम सिंपल लिख लेते हैं, यहाँ पे x है, इधर प्लस 4 है, ये आ गया x प्लस 4, एंड सेम ब्रैकेट क्या है हमारा x प्लस 3। तो ये आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है, अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इन्हीं को, चाहे जो मैं एग्जांपल्स अभी करा रही हूँ, जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, उन्हीं को ही रिपीट करो कि फैक्टर्स ढूंढने में भी टाइम वेस्ट नहीं, मतलब कौन मल्टीप्लाई प्लस हो के आएगा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये चीज आपकी जो कैलकुलेशन है वो शार्प हो सके तो आप सेम एग्जाम्पल जहां आपको ऑलरेडी पता है, जैसे 7x को स्प्लिट करना है 3x और 4x में होगा, यही बार बार करो ताकि इन स्टेप्स में गड़बड़ ना हो। ठीक है, समझ में आया? चलो कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम। अब हमारे पास एग्जांपल 11 है, लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज। अब क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो देखो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हमारा जो 11x है इसको हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करके 11 आए, जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए, लास्ट टर्म 30 है ना, ऐसे दो नंबर्स चाहिए। अब सोचो ऐसे नंबर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर हम देखें 30 क्या हो सकता है, 10 इंटू 3 30 हो सकता है, लेकिन 10 और 3 को प्लस करके 11 तो नहीं आएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, 15 इंटू 2 30 हो सकता है, लेकिन 15 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए 11 चाहिए। और क्या हो सकता है, 6 5 30 हो सकता है। देखो जरा, 6 इंटू 5 30 होता है, 6 प्लस 5 11 होता है। मिल गए हमें दो फैक्टर्स हमारे। सो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 11x को मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या दो फैक्टर्स है,
5 और 6, मतलब मैं इसको स्प्लिट करके 5x प्लस 6x लिख सकती हूँ। अगेन इसको आप 6x प्लस 5x भी लिख सकते हो, कुछ गड़बड़ नहीं है। अगला स्टेप क्या है, दो दो के पेयर बन, ये पेयर बना दिया है, ये पेयर बना दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो x स्क्वायर में से x चला गया, बचा x, प्लस 5x में से x चला गया, बचा 5। इसमें देखो क्या कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में, तो 6 बाहर आ गया, 6x में से 6 चला गया, x बचा, प्लस 6 5 30, है ना, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो x प्लस 5 मैंने बोला था ना ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ गया x प्लस 6 और एक आ गया x प्लस 5, ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। यही तो हमें करना था, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 में यहाँ पे ध्यान देना कि माइनस आ गया है, तो क्या करना है आओ देखते हैं। हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो अब मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको प्लस करके माइनस का 5 आए और जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए, मतलब मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो तभी हो सकता है, ये पॉजिटिव कैसे आएगा, तभी हो पाएगा जब मैं दोनों नेगेटिव नंबर्स ले लूं, तभी कर पाएंगे ना हम। तो देखो अच्छा ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको पहले तो अगर हम देखें मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस माइनस करके 5 आए, तो बहुत सिंपल हो सकता है 6 और 1, 6 इंटू 1 अगर हम करें तो 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं 6 में से 1 को, आप कहोगे यार 6 प्लस 1 तो मैम क्या आ रहा है, ये तो हमारा 5 नहीं आ रहा है, ये तो हमारा 7 आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये -6 ले लूं, अगर मेरे पास ये -6 है तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5 आएगा और वो भी माइनस का, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं माइनस का 6 लेती हूं तो ये क्या हो जाएगा, -6 इंटू 1 माइनस का 6 आ गया। लेकिन मुझे तो प्लस का 6 चाहिए, तो क्या इसका मतलब कि हमने जो नंबर्स चूज करे हैं वो गलत है, यस, मतलब अब मुझे और कोई नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो देखो जरा और कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, प्लस माइनस करके 5 आई। ऑल्सो मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब दोनों नंबर्स नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचो सोचो। अगर मेरे पास 2 और 3 है, ठीक है, सो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, परफेक्ट मिल गया। लेकिन फिर यार 2 प्लस 3 करोगे 5 आएगा, -5 कैसे आएगा। अगर मैं इसको लू -2, इसको लू -3, तो ये माइनस माइनस प्लस ही होगा, सो आएगा तो 5 ही, लेकिन माइनस का। ऑल्सो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो जरा दोबारा यहां पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर और फैक्टर्स क्या लिए हैं हमने, -3x माइनस 2x प्लस 6। तो इस बार 5x को स्प्लिट कैसे किया है, -3x माइनस 2x रखें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड हमारे पास आएगा क्या, माइनस का 5। ऑल्सो अभी तो दोनों माइनस के तो दिक्कत नहीं है, आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों में से एक माइनस का है तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगाना। तभी तो हम करते हैं ना, अगर जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बड़े वाले का साइन लगता है हमेशा। तो ध्यान रखना, अगर नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव लगा देना, अगर पॉजिटिव चाहिए तो दोनों में से जो नंबर तुम्हारा बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव लगा देना, ठीक है। वो जब क्वेश्चंस आएंगे तब समझ में आ जाएगा, अभी के लिए इतना समझ में आया। चलो भाई, तो फिर अब इसमें देखो एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर आ गया। अब x और हमारे पास 3x में क्या कॉमन है, x स्क्वायर और 3x में दोनों में x कॉमन है, यहां से x कॉमन लिया, ये आ जाएगा x स्क्वायर में से x बाहर गया, एक x बचा, यहाँ पे बचा -3। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को वैसे दिखेगा कि 2 कॉमन है ना, मैं कहूंगी दोनों में 2x और 6 में 2 कॉमन है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बाहर चला गया, ये बचेगा माइनस का x और ये बचेगा +3, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने बोला था भैया कि हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम चाहिए, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, नहीं। सो दैट मीन्स इस तरीके से नहीं करेंगे हमें। यहाँ पे देखो, अगर दोनों ब्रैकेट में देखोगे क्या फर्क है, सिर्फ साइन का ही तो फर्क है। तो अगर मैं बाहर माइनस ले लेती, मतलब अगर कॉमन लेते टाइम में -2 लेती कॉमन, तो यहाँ पे -2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ x, और 6 में से 2 कॉमन ले रहे हैं,
6 क्या होता है 2 इंटू 3। अब -2 कॉमन लिया है तो मेरे पास -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा x माइनस 3 सेम हो गया तो ये आ गया x -2 और x -3, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आ गया कैसे हमें फैक्टराइज करना है? बोर्ड पे तुम्हें कितना भी समझ में आ रहा हो, जब तक आप ये क्वेश्चंस खुद नहीं करोगे हमेशा हमेशा यहाँ पे अटकोगे और कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। अब वैसे तो इसके आगे हमें एक्सरसाइज पे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक चीज आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में फिर क्वेश्चन आएगा तो तुम एकदम से परेशान हो जाओगे, एक और क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से हम वही करेंगे कि हमें इसको फैक्टराइज करना है, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो हम देखेंगे भैया ये जो मेरा 7x है ना, मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, दो नंबर्स जिसको प्लस करके 7 आए, दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए, है ना। पहली बात तो सोच के देखो, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इंटू 1 ही होगा, और उसको प्लस करके या माइनस करके 7 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है, ये तो कैलकुलेशन बैठ ही नहीं रही मैथ्स के हिसाब से। और अगर हम एक नई चीज देखें, अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल लिए थे वो एक्स स्क्वायर से शुरू हो रहे थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 6 भी है हमारे पास। तो जब भी इस तरीके से होगा कि आपको आगे दिख रहा है कि 6 भी है, तो इसमें ये तो सेम, ये तो स्प्लिट करना ही है, ये तो एज इट इज रहेगा कि प्लस करके 7 आए, या जो भी प्लस माइनस करके 7 आए। यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर क्या आना चाहिए, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, देयरफॉर ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको प्लस करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके 12 आए, ना कि सिर्फ 2। तो जो भी एक्स स्क्वायर का, अगर आप यही चीज इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे भी तो एक तरीके से यही हो रहा था, जब हम देख रहे थे कि मल्टीप्लाई करके 6 आए, तो तब भी हम कह सकते हैं भाई हम यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 6 इंटू 1 6 है ना। तो ध्यान रखना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ हमारी कोई टर्म है तो भैया मल्टीप्लाई करते हुए हमें उसको ध्यान रखना है, 6 2 ज़ा 12, तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। अब जल्दी से चलो ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। अब जरा मुझे बता दो कि हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिसको प्लस करके आपके पास 7 आए एंड मल्टीप्लाई करके 12 आए। सोचो जरा 12 किस किस के टेबल में आता है, ये 7 और 12 वाला हमने शायद पहले भी कर रखा है। हमें पता है कि 3 इंटू 4 करके 12 आता है और 3 प्लस 4 करके 7 आता है। स्प्लिटिंग होगी कैसे, 6x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, हमें सिर्फ 7x को स्प्लिट करना है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 3x प्लस 4x और साथ में प्लस 2 एज इट इज। हमें सिर्फ बीच वाले नंबर को छेड़ना है, यहाँ पे प्लस 12 मत लिख देना, ये और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो जरा फिर से वही, यहाँ पेयर बनाया, यहाँ पेयर बनाया। अब इसमें क्या कॉमन है, x तो कॉमन है, साथ में दोनों में 3 भी कॉमन है, सो हमने कॉमन ले लिया 3x। तो x स्क्वायर में से तो सिर्फ x बचा, और 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3, 3 बाहर कॉमन चला गया, बचा 2, सो ये आ गया 2x एंड प्लस 3x तो पूरा ही कॉमन चला गया, तो यहाँ पे बचा 1। अब इधर देखो 4x प्लस 2, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में ही 2 आ रहा है ना, सो ये आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, एक 2 बाहर चला गया, एक 2 बचा, तो ये आ गया 2x प्लस 2 तो पूरा ही कॉमन चला गया, तो ये आ गया 1। देख लो ब्रैकेट वाला सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। सो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गए इसके फैक्टर्स। सो अब अगर आपको यहां तक समझ आ गया, मतलब आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हो और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर के एंड के पास आ चुके हैं हम। सो फटाफट से इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।